अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? एनी एबनॉर्मेलिटी दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। हर वो एबनॉर्मेलिटी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करे उसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। आप लोगों की बुक में कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं दिए गए हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंक का मतलब है ब्रोंकाई, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। जिस वर्ड के आखिर में आइटिस आ जाए उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रीकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। ट्रीकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स के इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसमें होता क्या है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई का जो इंटरनल सरफेस है इसके ऊपर एक थिन एपिथेलियम जो है वो मौजूद होता है। उस एपिथेलियम में गोबलेट सेल्स और म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस में गोबलेट सेल और म्यूकस ग्लैंड्स का साइज़ और नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, और जो ल्यूमन होता है जहाँ से एयर पास होता है वो नैरो हो जाता है। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये है इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाई है, इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो एक तो गोबलेट सेल और म्यूकस ग्लैंड का साइज़ और नंबर इंक्रीज़ होता है। सेकंड जो है म्यूकस सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सिम्टम्स में क्या है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स में म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है। इस वजह से ये ल्यूमेन जो है वो नैरो तंग होता है और बहुत कम जो एयर फ्लो है वो आगे जाएगी लंग्स के अंदर। तो इससे होता क्या है? रिड्यूसेस एयर फ्लो इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर जो एयर जा रही है वो बहुत कम जाएगी। इसके अलावा सिम्टम्स में चेस्ट पेन है। सीने में जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है वो पेन फील करेगा, उसके चेस्ट में पेन होगा। और लो फीवर भी उसमें होता है, बुखार होता है लेकिन लो होता है। और साथ में हेडेक है, सर दर्द होता है, और वीजिंग होती है। इसमें वीजिंग का क्या मतलब है? ब्रीदिंग के दौरान एक गरगराहट सी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा साइनोसिस होता है। साइनोसिस का मतलब क्या है? ब्लूइश स्किन। ये किस वजह से होता है साइनोसिस? ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या तो बिल्कुल होता ही नहीं है इसमें या बहुत ही कम होता है, तो उसकी वजह से जो स्किन का कलर जो है वो ब्लूइश होता है। कॉजेज़ क्या है ब्रोंकाइटिस की? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। वायरस इसकी वजह से हो सकता है, और एयर पोल्यूशन है, और स्मोकिंग है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं इसके लिए, और ब्रोंको डायलेटर जो है उसको यूज़ किया जाता है ताकि जो ब्रोंकाई का ल्यूमेन जो नैरो हुआ है, तंग हुआ है, वो डायलेट कर दिया जाए ताकि एयर जो है वो इजीली पास हो लंग्स के अंदर। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है। इसमें नेज़ल्स कैनोला लगा दिया जाता है और इसी के थ्रू ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डॉक्टर्स देते हैं। और इसकी प्रिवेंशन क्या है? स्मोकिंग आप ना करें, ब्रोंकाइटिस नहीं होगा आपको। और पोल्यूशन मास्क का इस्तेमाल है, आप पोल्यूशन मास्क का इस्तेमाल करें फिर भी आपको ब्रोंकाइटिस नहीं होगा। सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है एम्पाइसीमा। एम्पाइसीमा में क्या होता है? ये एक नॉर्मल अल्वियोलाई है, और ये जो अल्वियोलाई है ये अल्वियोलाई विद एम्पाइसीमा, यहाँ पे एम्पाइसीमा हुआ है। तो एम्पाइसीमा जो है ये एक्चुअली है क्या? एम्पाइसीमा इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ अल्वियोलाई। एम्पाइसीमा में अल्वियोलाई जो है वो अल्वियोलाई का जो ब्रेक डाउन है वो होता है। तो ये जो है बहुत कॉमन है स्मोकर के अंदर। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको एम्पाइसीमा होता है। और एम्पाइसीमा में जो स्मॉल अल्वियोलाई है, ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जो सेक्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? अल्वियोलाई। तो इसमें स्मॉल अल्वियोलाई कंबाइन हो जाते हैं और लार्जर अल्वियोलाई बनते हैं, और इस वजह से अल्वियोलाई का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है और सरफेस एरिया कम होता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए ज़रूरी है जहाँ पे रिस्पायरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, अगर वो सरफेस उस वहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगा।
अगर आप देखें तो यहाँ पे तो ये जो नॉर्मल अल्वियोलाई है तो यहाँ पे भी गैशियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे भी होता है, इधर से भी होता है, इधर से भी होता है। और जो एम्फाइसीमा जहाँ पे हुआ है तो सिर्फ एक ही सरफेस है जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है। ये बाकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हुए हैं, स्मॉल अल्वियोलाई कंबाइन हुए हैं और लार्ज अल्वियोलाई जो है वो बन जाते हैं। तो इस वजह से सरफेस एरिया जो है वो कम होता है और गैशियस एक्सचेंज भी फिर कम होता है। सिम्टम्स क्या है इसकी? एम्फाइसीमा में सीवियर कपिंग होती है, शदीद खांसी होती है इसमें, और रिड्यूस गैशियस एक्सचेंज भी रिड्यूस होगा। ज़ाहिरी बात है, जब सरफेस एरिया कम होगा तो गैशियस एक्सचेंज भी कम होगा। और ब्रीथलेसनेस होता है, सांस फूलना, सांस बंद हो जाता है इसमें, और कांस्टेंट फैटीग होता है इसमें, यानी थकावट होता है। और इसके अलावा इसमें साइनोसिस होता है, ब्लूइश स्किन। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या है? स्मोकिंग है और एयर पोल्यूशन जो है, इस वजह से एम्फाइसीमा होता है। ट्रीटमेंट जो है इसकी कोई नहीं है, नो ट्रीटमेंट। ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है, परमानेंट है। ये अगर एक बार हो जाए तो ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई स्मोकर है और वो स्मोकिंग स्टॉप कर देता है तो फर्दर जो डैमेज है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन स्टॉप नहीं हो सकता। प्रिवेंशन क्या है इसकी? नो स्मोकिंग, स्मोकिंग आप ना करें तो एम्फाइसीमा नहीं होगा, और पोल्यूशन मास्क का इस्तेमाल करें। थर्ड जो डिसऑर्डर है बुक के अंदर वो है निमोनिया। निमोनिया एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, निमून से। निमून का मतलब है लंग्स। निमोनिया है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, यानी अल्वियोलाई स्पेशली इज कॉल्ड निमोनिया। लंग्स की या अल्वियोलाई की जो इन्फ्लेमेशन है उसी को निमोनिया कहा जाता है। और निमोनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ट्रांसफ़र होता है अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, छींक से। इसके सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग है, कपिंग विद स्प्यूटम, ग्रीन कलर का एक म्यूकस थिक सा प्रोड्यूस होता है उसमें, और सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का क्या मतलब है? गले की सोजश, यानी निमोनिया में गले की सोजश भी होती है। और हाई फीवर जो है वो होता है इसमें, शिवरिंग विद चिल, जिस पर्सन को निमोनिया हुआ है वो और सर्दी से बिल्कुल कांपता रहता है। अच्छा, ये एक नॉर्मल अल्वियोलाई को शो किया गया है, और यहाँ पे एक अल्वियोलाई है जो कि इन्फ्लेम्ड है। इसमें है क्या? जिसको निमोनिया होता है वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज जो है वो कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ड्यू टू द एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड डेड वाइट ब्लड सेल्स इन अल्वियोलाई। अल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड और डेड WBC का एकमुलेशन होता है, उसी वजह से गैशियस एक्सचेंज कम होता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। और इसके कॉजेज़ क्या है? बैक्टीरिया, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और वायरस और पंजाई। ट्रीटमेंट इसका क्या है? एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं। प्रिवेंशन क्या है? इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन जिसे कहते हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर जो है वो है अस्थमा। अस्थमा को पांटिंग भी कहा जाता है। और अस्थमा क्या है? इन्फ्लेमेशन इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के वॉल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें क्या होता है? जो मसल्स होते हैं एयरवेज के अराउंड वो टाइट हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल को दिखाया गया है यहाँ पे। अगर आप देखें रेड के साथ मैंने मसल्स को शो की है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ नॉर्मल ब्रोंक्यूल मसल जो है वो रिलैक्स्ड हैं और एयरवे जो है वो नॉर्मल है। तो अस्थमा में क्या होता है? जो मसल होते हैं एयरवेज के अराउंड वो टाइट हो जाते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे आप देखें तो ये मसल जो है वो टाइट हो गए हैं। तो इस मसल की टाइटनेस की वजह से एयरवेज जो है वो तंग हो गए हैं, इवन वो ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मसल जो है वो टाइट हो गए हैं और एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो गई है। और इस अस्थमा में एक्सेस म्यूकस जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है इसमें। तो इसके सिम्टम्स क्या है? कपिंग है,
चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, सांस जो है वो बंद हो जाता है इसमें, और वीजिंग जो है, ब्रीदिंग के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे वीजिंग, एक स्पेशल टाइप का वो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे कहते हैं गरगराहट सी आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है उसी को वीजिंग कहते हैं। और इसकी कॉजेस क्या है? सेंसिटिविटी टू एलर्जन, ये मोस्ट कॉमन कॉज जो है अस्थमा का वो है सेंसिटिविटी टू एलर्जन, एलर्जन को सेंसिटिव होना। वो एलर्जेंस क्या है? एनिमल्स हेयर है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, चेंज इन वेदर, मौसम के अंदर तब्दीली जब आ जाती है तो उससे भी अस्थमा का अटैक हो जाता है, और पॉलन ग्रेन्स जो है उससे भी अस्थमा हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? कफ सिरप्स डॉक्टर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, एलर्जी मेडिकेशंस देते हैं, और ब्रोंकोडायलेटर्स आप लोगों ने देखा होगा, एक स्प्रे होता है, जब वो इनहेल करते हैं तो वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करके जो ब्लॉक एयरवे है उसको ओपन कर देता है। अच्छा, तो लास्ट जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या है पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर क्या है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। सेल्स जब अनकंट्रोल वे में डिवीजन स्टार्ट करे उसे हम कैंसर कहते हैं। या एबनॉर्मल सेल डिवीजन ऑफ बॉडी सेल, या बॉडी के जो सेल है वो एबनॉर्मल वे में डिवीजन स्टार्ट कर लेता है, तब हम उसे कैंसर कहेंगे। और इसी एबनॉर्मल डिवीजन से या अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से मास ऑफ सेल्स जो है वो बन जाता है, और उस मास ऑफ सेल को हम ट्यूमर कहते हैं। ये जो लंग कैंसर है ये कॉमन है मेन में देन वुमेन। इसकी वजह क्या है कि मेल जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है सिगरेट स्मोकिंग में एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, इस ट्यूमर के टाइप कौन कौन से हैं? एक है बिनाइन ट्यूमर और सेकंड है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड होता है और स्मॉल इन साइज है, यानी जिस जगह पे कैंसर जो है वो सेल्स को कैंसर लग जाती है वहाँ पे वो होता है, लोकलाइज है, यानी स्प्रेड नहीं होता। जिस जगह पे वो इराइज होता है कैंसर सेल्स के अंदर वो उसी जगह पे रहता है वो ट्यूमर, स्प्रेड नहीं होता, डू नॉट स्प्रेड। और इसका जो इफेक्ट है वो लेस हार्मफुल इफेक्ट शो करता है बॉडी के ऊपर। जबकि इसके बरक्स जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो नॉन लोकलाइज है, कैन स्प्रेड होता है, और इस स्प्रेडिंग का जो फिनोमिना है इसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। और स्प्रेड ये ब्लड और लिम्फ वेसल के ज़रिए होता है, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या है लंग कैंसर की? कफ व स्प्यूटम, कफ होता है और उसमें स्प्यूटम होता है, और प्लूरल चेस्ट पेन, जो चेस्ट है इसमें पेन जो है फील करता है बंदा, और ब्रीथलेसनेस है, सांस जो है वो भी फूलने लगता है, वीजिंग होता है, और बोन पेन, जो बोन्स हड्डियाँ होते हैं वहाँ पे बंदा दर्द जो है वो फील करता है। और इसके काजेस क्या है? स्मोकिंग है, तकरीबन 87% जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है और एयर पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर कॉज होता है। ट्रीटमेंट क्या है? लेज़र या रेडियोथेरेपी। लेज़र जो है वो कैंसर सेल से पास करके उस कैंसर सेल को किल किया जाता है लेज़र के ज़रिए या रेडियोथेरेपी के ज़रिए, और कीमोथेरेपी जो है वो की जाती है, कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स है उसके ज़रिए वो कैंसर सेल जो है उसको किल किया जाता है। और लास्ट जो वो ऑप्शन है वो है सर्जरी भी की जाती है। प्रिवेंशन क्या है? स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, आप स्मोकिंग ही ना करें, तो ये क्या है? प्रिवेंशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शुक्रिया।